नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इच्छा जोशी है। मैं सर्टिफाइड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, योगा ट्रेनर और हेल्थ कोच हूँ। आज हम बात करेंगे कोविड-19 जैसी बीमारियों से अपनी इम्यूनिटी को घर की अवेलेबल रिसोर्सेज से कैसे बूस्ट करें, वह भी बिना किसी सप्लीमेंट और टॉनिक के। आज सारे डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट्स सिर्फ दो ही बातें बोल रहे हैं कोविड-19 से बचने के लिए। पहला, आइसोलेशन में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें ताकि कोविड-19 वायरस को फैलने की चेन को तोड़ा जा सके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे शरीर की इम्यूनिटी, जिसका मजबूत होना कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। सरल और सिंपल शब्दों में आपसे बात करते हैं कि इम्यूनिटी आखिर है क्या। तो इम्यूनिटी कहते हैं हमारे शरीर की अपनी बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को। जो भी लोग क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पल्मनरी, कार्डियोवास्कुलर या किसी ऑटो इम्यून डिजीज से ग्रसित है, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम है। वह लोग इस बीमारी के संक्रमण से जितना बचे उतना ही अच्छा है, क्योंकि उनका रिकवरी रेट बहुत ही कम है। आंकड़े भी यह बताते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वे इस बीमारी से अच्छे ढंग से लड़ सकेंगे। अब सवाल यह आता है कि हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की हमारे शरीर की अपनी क्षमता को हम कैसे बढ़ाएं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट और दूसरा न्यूट्रिशन यानी कि आहार। हमें इन दोनों को एक साथ टारगेट करना पड़ेगा और हैंडल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। इस टेंशन और अनसर्टेनिटी के माहौल में जहां यह नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, ऐसे में स्ट्रेस होना बहुत नेचुरल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रेस और इम्यूनिटी का क्या रिलेशन है। स्ट्रेस में आपकी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है। यह हार्मोन इम्यूनिटी सप्रेसिंग हार्मोन है, जिससे हमारे शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स ही हैं जो हमारी बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर को तैयार करते हैं। ये हमारी आर्मी है, ट्रूप है। और कोविड-19 का सबसे पहला क्लिनिकल फीचर ही यही है कि ये व्हाइट ब्लड सेल्स को कम करता है। और स्ट्रेस से हमारी हार्ट रेट भी बढ़ती है, ग्लूकोज लेवल्स बढ़ते हैं, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफी हानिकारक है, और इससे एंजाइटी भी हो जाती है। तो स्ट्रेस हमारी बॉडी पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से इफेक्ट करता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसीलिए आप स्ट्रेस कम करने के लिए योगा कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्सेशन में म्यूजिक सुनिए, बच्चों के साथ गेम खेलिए, वह सब काम कीजिए जिससे कि आप खुश रहें। हम बात करते हैं न्यूट्रिशन यानी आहार पोषण की, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और जैसा कि हमारे हाथ में ये 5 फिंगर्स है, वैसे ही आहार में 5 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी आहार के 5 पोषक तत्व हैं, जिससे एक बैलेंस डाइट बनती है। पहला गुड कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा गुड फैट्स, तीसरा प्रोटीन्स, चौथा आपके विटामिन्स, जिसमें आते हैं आपके A, C, D, E और आपके मिनरल्स। वैसे ही आहार में 5 न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, यानी आहार के 5 पोषक तत्व हैं। जैसे एक बैलेंस डाइट बनती है। पहला गुड कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा गुड फैट्स, तीसरा हाई प्रोटीन, चौथा विटामिन A, C, D, E, पांचवा मिनरल्स, जिसमें है जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और सेलेनियम। हमको एक बैलेंस डाइट लेना है जिसमें ये पांचों चीजें एक बैलेंस मात्रा में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किन खाने की चीजों में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है आपकी सब्जियों में, आपके होल फ्रूट्स में, जिसमें आता है केला, पपीता, आम, होल ग्रेन्स में जैसे रोटी, दाल और चावल, कुट्टू का आटा, रागी आटा, ज्वार आटा, इसके बहुत अच्छे सोर्स है। गुड फैट मिलता है आपको कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल, ग्राउंडनट यानी मूंगफली के तेल से। प्रोटीन के हमारे सोर्स हैं टोफू, पनीर, दालें, सोयाबीन, एग्स, मीट, चिकन और फिश। विटामिन में ए मिलता है हमें सब्जियों में, पालक से, पंपकिन यानी कद्दू, सीताफल में, शिमला मिर्च, गाजर, शकरकंदी, पोटैटोज, फलों में आम, पपीता और तरबूज में। विटामिन सी हमको मिलता है ब्रोकली, गोभी, कद्दू, शिमला मिर्च, टमाटर और फ्रूट्स में मिलता है पपीता, मौसमी, आपका संतरा और कोकोनट्स में। विटामिन डी हमको मिलता है एग योक, मीट, चिकन, फिश, काउ मिल्क, मशरूम, दही, ओटमील, पीनट, चिकन, फिश, मीट में मिलता है। और विटामिन ई मोस्टली सीड्स में पाया जाता है, जैसे आपके पंपकिन सीड्स, नट्स, आमंड्स, काजू, वॉलनट, वेजिटेबल्स में, पालक में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। और मिनरल्स हमें मिलते हैं काबुली चना, राजमा, नट्स,
सीड्स, एग्स, चीज, गुड क्वालिटी होल ग्रेन्स, ग्रीन बीन्स, डार्क चॉकलेट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। तो अभी हमने बात करी न्यूट्रिशन के 5 पिलर्स की। इसके साथ आपके 7 से 8 घंटे की अच्छी स्लीप और 7 से 8 ग्लास पानी का होना बहुत जरूरी है। अभी तक मैंने आपको यह बताया कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा आहार लेना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए वह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जैसे अल्कोहल यानी शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना। अल्कोहल से इम्यूनिटी कम होती है। स्मोकिंग यानी धूम्रपान से बिल्कुल ना करें आप, क्योंकि जैसे ही आप जानते हैं कोविड-19 एक सांसों की बीमारी है और उसका सीधा असर हमारे लंग्स पर पड़ता है। ऐसे में स्मोकिंग जहर है। अपने पूरे परिवार को प्रोसेस्ड फूड यानी चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स, बेकरी आइटम से बिल्कुल दूर रखें। ये तो हुई इंपॉर्टेंट टिप्स। इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोग्राम के लिए आप मेरे #डिजीज फ्री इंडिया के 21 दिन के इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, जो आप ही के लिए बनाया गया है, बिल्कुल फ्री है। आपके और आपके परिवार को ये सक्षम करेगा कोविड-19 जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए। इस प्रोग्राम में आपको पूरा रेडीमेड इम्यूनिटी बूस्टिंग मील प्लान यानी डाइट चार्ट मिलेगा, साथ ही मिलेगा आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टिंग रेसिपी, इसके अलावा मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स। इसके लिए आपको करना होगा मेरा फेसबुक पेज लाइक और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। और आपके सभी सवालों का स्वागत है। कमेंट बॉक्स में पूछिए या मेरे मैसेंजर पर मैसेज डालिए। अब मैं आप सबसे मिलूंगी 21 दिन के इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और कल आप अपना इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोग्राम डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।